हाय हेलो, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। और मेरा नाम प्रियंका है और मैं हूँ यूपी से, भोपाल में रहती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और वैसे तो मैं ठीक ही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्यों अच्छा नहीं लग रहा। मतलब मुझे खुद अपने आप में समझ नहीं आ रहा कि क्यों अच्छा नहीं लग रहा। बाकी मेरी किसी से लड़ाई भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगा। आज मेरी शक्ल पे 12 बजे हुए हैं और रात को भी 12 बज रहे हैं। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा क्यों ऐसा हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, क्योंकि जब भी मुझे अच्छा नहीं लगता ना, कुछ समझ नहीं आता, तो मुझे लगता है कि मेरी तबीयत ख़राब होने वाली है। पर नहीं होना चाहिए मेरी तबीयत ख़राब, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब होती है तो घर में सभी लोग परेशान हो जाते हैं। बच्चे, मतलब पूरी फैमिली परेशान हो जाती है। सबको लगता है कि मम्मी को क्या हो गया, मम्मी को क्यों। क्योंकि आजकल मेरी है ना, दिवाली से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रह रही है। कभी ठीक हूँ तो कभी तबीयत ख़राब रहती है। मुझे खुद नहीं पता चलता कि क्यों तबीयत ख़राब है मेरी। डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर बोले चिकनगुनिया हो गया। भैया चिकनगुनिया का इलाज करा लिया, आराम नहीं लग रहा है। थोड़ा सा आराम लगा था तो मैंने कैरी खा ली, पूरा आराम खत्म। मुझे लग रहा है मैंने कैरी खा ली, जो कि मेरे घर में पेड़ लगा हुआ है। तो मैं उसमें से है ना, हवा चली तो वो गिर गई कैरी, तो मैंने खा ली वो कैरी, तो वो मुझे ही नुकसान कर गई। तो मेरे घर में लगी है कैरी, अब वो गिरती हैं तो मेरा मन हो जाता है खाने के लिए, तो मैं खा लेती हूँ, तो मैं नुकसान कर जाती हूँ मुझे। डॉक्टर ने मना किया मुझे कैरी खाने के लिए, पर क्या करूँ, घर में कैरी गिरती है तो खाने का मन करता है। वैसे नहीं खाना चाहिए मुझे। डॉक्टर ने मना किया है कि कैरी खाओगे तो तुम्हारे पैरों में दर्द, पूरी बॉडी में दर्द दर्द वापस से शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो दर्द है चिकनगुनिया का, तो वो खटाई खाने से हो जाएगा। डॉक्टर कह रहा था अगर आपको खटाई खानी है, इतना ही शौक है खटाई खाने का, तो नींबू खा लो, लेकिन कैरी मत खाओ। मैं डॉक्टर को कैसे बताऊँ, कैरी का पेड़ मेरे घर पे ही खड़ा हुआ है, तो पेड़ में से गिरती है कैरी तो मेरा मन नहीं मानता। पर अब नहीं खाऊंगी पक्का, क्योंकि मेरी डांट भी पड़ गई। मेरे पति देव ने डांटा मुझे, और खा ले कैरी, तुझे ठीक नहीं होना, खा और क्या, मैं दवाई दिलाऊं तू कैरी खा। मैंने बात तो सही है, नहीं खाना चाहिए, पर क्या करूं मैं, अब नहीं खाऊंगी। मैंने ऐसे ही बोला उनसे कि मैं नहीं खाऊंगी अब कोशिश ही रही कि मैं नहीं खाऊंगी। खाऊंगी तो फिर से मुझे तकलीफ़ होगी, तब तकलीफ़ मुझे है तो मुझे ही मना करना पड़ेगा अपने मन को कि मत खाओ कैरी प्रियंका, बेटा तुम्हारे बस की नहीं है अब कैरी खाना। डॉक्टर ने मना कर दिया मुझे कैरी खाने से, जो कि मुझे बहुत पसंद है। सीजन आ रहा है कैरियों का, जो कि मुझे लौंजी बहुत पसंद है, कैरी की सब्जी बनती बहुत पसंद है। मैं खा ही नहीं पाऊंगी। मजाक कर रही हूँ, रोने की एक्टिंग कर रही हूँ, रो नहीं रही हूँ। लेकिन ये है कि ये सच है, डॉक्टर ने मना किया है कि कैरी नहीं। एक सब्जी बनती है कैरी की, जिसको गुड़ डाल के बनाते हैं, तो मैं ना उसको बनाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। मेरे घर में मेरे ससुर, मैं खाती हूँ। तो अब ससुर तो है नहीं, हाँ, ससुर के बहाने से बन जाती है। तो ससुर है नहीं, मैं अपने लिए बनाती हूँ, तो जितनी बनाती हूँ पूरी खा लेती हूँ। अब अगर मैं खाऊंगी तो मैं लेट के रह जाऊंगी, फिर कैसे खाऊंगी गाइस बताओ। मेरा बहुत मन हो रहा है, क्योंकि मैं पेड़ में देखती हूँ ना कैरी, तो मेरा मन हो जाता है। मैं ना पेड़ को देख नहीं रही हूँ 2 दिन हो गए, क्योंकि एक तो घर में ही लगा पेड़, अब घर में पेड़ लगा तो मन कैसे माने। पर खाना नहीं है हमको, समस्या हो जाएगी। कैसे खाएं, आप लोगों के पास कोई सॉल्यूशन हो तो बताओ, जिससे मुझे तकलीफ़ भी ना हो।
मेरा मन रह जा रहा है लौंजी खाने के लिए, क्या करूँ। उसको लौंजी बोलते हैं। एक दिन बना के खा लूँगी, फिर दवाई भी खा लूँगी। लौंजी बनेगी तो बच्चे बता देंगे पापा को कि मम्मी ने ना लौंजी खाई है, मम्मी के पैरों में दर्द इसलिए हो रहा है पापा। तो पापा बोलेंगे अब तू लौंजी खा ले, अब तेरे को कोई दवाई गोली नहीं दिलाना, लौंजी खा ले। सच में यार, ये बीमारियाँ कितना दुखी करती हैं ना किसी किसी को। भगवान किसी को भी ना हो। मेरे ससुर हो गए हैं रिटायर, तो वो गांव चले गए हैं। ठीक है, वो गांव में रहते हैं। पर मैं गर्मियों में जब भी गांव जाती हूँ तो वो भी सोचते हैं कि अभी ये छोटी बहू आ गई, मैं छोटी बहू हूँ, तो उनको लगता है कि मैं भी खा लूँगी, ये बनाएगी तो मैं भी खा लूँगी। इस बार तो मैं वो भी नहीं खा पाऊँगी। बुला रहे हैं मेरे ससुर, बोल रहे हैं आ जाओ, बच्चों की छुट्टी लग गई तो आ जाओ गाँव, बच्चे भी रह जाएंगे, तुम लोग भी रह जाओ, एक ही जगह रह के बोर हो जाते हैं ना। मम्मी भी बुला रही हैं, मायके वाले भी मम्मी पापा बुला रहे हैं, ससुराल वाले भी बुला रहे हैं। पर यहाँ से पति देव जाने नहीं दे रहे हैं। कभी गुस्से में कह देते चली जा, फिर गुस्सा ठंडा होता तो कहते नहीं जाएगी। क्या करूँ, बच्चों की छुट्टी तो लग गई है, साल भर में एक ही बार मौका लगता है मेरा जाने का, वो भी लगता है इस महीने, इस साल नहीं जा पाऊँगी, मुश्किल है इस साल जाना है। बच्चे बोलते मम्मी नानी क्या चलो छुट्टियाँ लग गई, मम्मी नानी क्या चलो छुट्टी लग गई। ससुर जी कह रहे हैं हमारे यहाँ आ जाओ, नाना जी कह रहे हैं उनके, हमारे पापा कह रहे हैं कि हमारे यहाँ आओ। तो मैंने इस बार मूड बनाया कि मैं किसी के यहाँ नहीं जाती। ससुर को भी लगता है कि नाती पोते आएंगे तो रह जाएंगे, और नाना नानी को भी लगता है कि नाती अच्छे आएंगे तो रह जाएंगे। ठीक है, फिर क्या करूँ, देखती हूँ टाइम आने तो फिर गांव जाऊँगी। तो कुछ वीडियो कुछ नहीं बन पाई, क्योंकि नेटवर्क नहीं आता वहाँ पर, कॉल ही नहीं हो पाती। हम लोग कॉल करते तो कॉल ही नहीं हो पाता है, 2-2 4-4 दिन बात नहीं होती ससुर जी से, मम्मी जी से, किसी से नहीं होती। और हम पूछ जाएंगे तो हमारी भी नहीं होगी, हमारे पति देव से, क्योंकि वहाँ नेटवर्क नहीं मिलता, तो वीडियो कैसे बनेगी। और मैं जाऊँगी तो 1 महीने की, हाँ तो नेटवर्क आता नहीं तो वीडियो भी अपलोड नहीं हो पाएगी, और ब्लॉग भी नहीं बन पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, वहाँ लाइव भी नहीं आ पाऊँगी मैं, क्योंकि वहाँ नेटवर्क नहीं आता। और लाइट वहाँ टाइम से आती है। सबसे खासियत बात, सुबह 5 बजे नींद आती है, और गांव में 5 बजे जग जाते हैं सब, और हम यहाँ जगते हैं 7 बजे। 2 घंटे की नींद खो के जगना पड़ेगा हमको। खैर साल भर में एक बार जाते हैं 15-20 दिन के लिए, तो चलता है, लेकिन ये है कि मुश्किल है इस बार जाना। देखती हूँ, अगर जाऊँगी तो वीडियो सब बंद हो जाएंगी 1 महीने के लिए, और फिर गांव से आएंगे तो जाकर कहीं डल पाएंगे वीडियो वगैरह, क्योंकि गांव में नेटवर्क नहीं आता तो नहीं डलती, तो मुश्किल है। अगर गई तो, नहीं गई तो कोई बात ही नहीं है, तो फिर रोज़ लाइव आऊँगी, रोज़ वीडियो डलेंगी, क्योंकि वहाँ रूम के अंदर तो नेटवर्क आता नहीं है, छत पे लाइव चला नहीं सकते। छत पे हमारे यहाँ बहुएं जाती नहीं है, ससुराल में छत पे बहुओं को अलाउड नहीं है जाना। ठीक है, तो नहीं जा सकते। फिर भी देखते हैं, अगर गए, पापा मम्मी जब बोले कि आ जाओ तो देखती हूँ। फिर अभी तो 1 महीने नहीं जा रही हूँ, जाऊँगी तो मई में जाऊँगी, अभी नहीं जा रही हूँ। मई में प्लान बनता है जाने का, कि अभी तो बच्चों के 1 महीने स्कूल लगेंगे, फिर उसके बाद ही प्लान बनेगा जाने का। तो देखती हूँ, अगर गई तो आप लोगों को बता के जाऊँगी, नहीं गई तो कोई बात नहीं। बुला तो अभी रहे हैं ससुर, हमारे कह रहे हैं आ जाओ अभी, पर मैं कह रही हूँ मैं नहीं आ रही अभी।